रीवा के नवीन न्यायालय भवन में चैम्बर आवंटन पर लगे धांधली के आरोप। अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी जानकारी। आइए जानते हैं क्या कहना है अधिवक्ताओं का। कुछ अधिवक्ताएं हैं, आप लोगों के बीच में क्या मामला क्या है? ऐसा हुआ था कि नवीन न्यायालय में अधिवक्ता भवन और जो बैठने की बैठक व्यवस्था थी उसको लेकर आवंटन प्रक्रिया शुरू होनी थी। जिस आवंटन प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि पहले जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश उसको अनुमोदित करेंगे। जो अनुमोदन हेतु पत्र जिला अधिवक्ता संघ द्वारा जिला न्यायाधीश को भेजा जाएगा। जिला न्यायाधीश महोदय उस पत्र को अनुमोदित करेंगे और किस प्रकार से जिला अधिवक्ता संघ में बैठने वाले व्यक्तियों का विवरण होगा, अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था होगी, किस तरह से चैम्बर अलाट होंगी, इसके लिए पारदर्शी तरीके से नियम बनाए जाएंगे। उन नियमों को जिला न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय अनुमोदित करेंगे। वो जब अनुमोदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद उस आधार पर ये सारे आवंटन की प्रक्रिया होगी। और इस तरह की किसी प्रक्रिया का पालन न करके सीधे तरीके से आवंटन प्रक्रिया और बैठक व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी विजय विक्रम सिंह ने उसके सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी, जिसमें जिला न्यायाधीश महोदय ने ये आदेश दिया कि हमने इस तरह की कोई वो जानकारी नहीं दी है और ना हमारे द्वारा कोई अनुमोदन दिया गया है। बिना अनुमोदन के इस तरह की कार्यवाही की गई है, जो अगले माने जब तक हमारे दिशा निर्देश न मिलेंगे तब तक इसको स्थगित किया जाए। और ये जो है ये आपके बीच है, ये जिला माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा ये सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के तहत दिया गया है। अब अगली बात जो है, किस बायलाज में कहाँ लिखा, जो चैम्बर आवंटन की प्रक्रिया है उसमें ये लिखा हुआ था कि सारी जो आवंटन की प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी तरीके से होगी और सबको साथ में लेकर होगी। चैम्बर आवंटन की प्रक्रिया में 2.5 लाख रुपए जमा करने का कहीं कोई दिशा निर्देश है ही नहीं। इसके बावजूद 2.5 लाख रुपए जमा कराए गए। किस आदेश के तहत आपने चैम्बर को सरेंडर, जो हम लोगों का पुराना चैम्बर है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, उसके जो हम लोगों के साथ संविदा हुई थी, उस संविदा में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि अगर कोई अधिवक्ता इसको कभी भी सरेंडर करेगा तो अगर उसको सरेंडर करेगा तो जिला अधिवक्ता संघ उसको 1,15,000 रुपये बिना ब्याज के वापस करेगा। लेकिन उसके बदले में कोई आवंटन की प्रक्रिया ये कहीं नहीं था। लेकिन यहाँ पर जिला अधिवक्ता संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय ने बिना किसी विचार के स्वविवेक से, बिना पूछे आछे, आम सभा की कोई बैठक नहीं बुलाए। हमारे यहाँ जब आम सभा की बैठक होती है, जिस आम सभा में सारे अधिवक्ताओं को बुलाया जाता है और उसका 1/3 के बहुमत से जब उसका पूरा ये हो जाता है कि हाँ अब सब सहमत है, उसके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। कोई आम सभा की ना तो बैठक बुलाई गई, ना कहीं कोई नियम बनाया गया। स्वयं के बाद लगातार हमारे साथी विजय विक्रम सिंह ने सूचना अधिकार के तहत आवेदन लगाकर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से जानकारी मांगी और लगातार कई दिनांकों में मांगी। लेकिन जब आवंटन प्रक्रिया नहीं रुकी तो अंत में फिर से मांगा, जिसके बाद 26 तारीख को आवंटन की प्रक्रिया रोकने हेतु स्थगन आदेश दिया गया, जो ये है। और फिर इसके बाद एक नई थी कि क्या अधिवक्ता का माने अभी न्यायालय मध्य प्रदेश शासन ने क्या आधिपत्य जो है जिला न्यायाधीश को सौंपा है, जिसका यह है कि आज तक अभी तक जो मध्य प्रदेश शासन के तरफ से जिला न्यायाधीश महोदय को नवीन न्यायालय का कोई आधिपत्य नहीं सौंपा गया है। जब आधिपत्य ही नहीं सौंपा गया, जिला न्यायाधीश के महोदय के पास नहीं है, तो आवंटन प्रक्रिया किसके तहत हुई? जिला अधिवक्ता संघ ने ये आवंटन प्रक्रिया किसके तहत कर दी? जब उनके पास कोई आधिपत्य नहीं है, कहीं किसी प्रकार से अभी कोई कक्षों की जानकारी नहीं है, आवंटन प्रक्रिया पूरी होना शुरू हो गई। कितने अधिवक्ता रजिस्टर्ड है और कितने चैम्बर दिए जा रहे हैं, कुछ इसका भी मामला पता होगा? अधिवक्ता तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हो तो लगभग 5,000 के लगभग हैं। वकालत जो कर रहे हैं, वकालत के जो चैम्बर बने हो 296 बने हैं और जो रजिस्टर्ड 5,000 के लगभग हैं। और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो लगभग 2200-2300 के लगभग होते हैं।
2200 के लगभग जो वोटर लिस्ट आती है उसमें होते हैं। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो अधिवक्ता वहाँ है, जी जो नियम होने चाहिए उस नियम को किनारे रखते हुए कार्य किया जा रहा है अधिवक्ता संघ के द्वारा। जी जी जी, ये तो स्वयं उन्होंने अभी रोका है ना, इसे रोक लगाई है जिला न्यायाधीश महोदय ने कि आपने कोई इस तरह का नियम नहीं बनाया, न मेरे से अनुमोदन लिया है, इसलिए जो आवंटन प्रक्रिया है और जो इस तरह का आपने प्रक्रिया अपनाई है कक्ष वितरण को लेकर, वह अभी रोकी जाती है। कि चेंबर एलाट को लेके या लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए क्या अधिवक्ता संघ ही मतलब इसका अधिवक्ता संघ को दिया गया था ना, एक भाई कौन करेगा इसके लिए, ये था तो ये होगा कि अधिवक्ता संघ करे, इसको इलेक्टेड बॉडी है और करेगा कौन, तो ये था कि इलेक्टेड बॉडी तब करेगी जब जिला न्यायाधीश महोदय से एक पारदर्शी नियम बनाकर कि हम इस नियम के तहत कक्षों का और बैठक व्यवस्था का वितरण करेंगे, तो वो कोई बना ही नहीं, ना जिला न्यायाधीश के महोदय के पास पहुंचा, ये स्वयं बनाकर वितरण करने लगे, और ना ही आम सभा की कोई, आम सभा माने समस्त अधिवक्ताओं की कोई बैठक बुलाई गई, और बिना बुलाए ये सब शुरू हो गया। हम लोग इसी बात को लेकर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से इस बात को लेकर मांग की है कि ये जब तक पारदर्शी नियम नहीं बनता तब तक इसको रोका जाए, जिस पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय ने उसको रोक दिया। हमारे साथी विजय विक्रम सिंह ने उसमें जब ये सारी जानकारी मांगी तो उन्होंने दिया कि हमने तो इसको रोक दिया है और ये वितरण कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अभी किस तरह की व्यवस्था आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो पारदर्शी नियम बने वो सबके लिए लागू हो, और बैठकर और उसमें कोई हमारे माननीय जिला न्यायालय की तरफ से भी कोई न्यायाधीश भी उसमें हो जाए, या एक समिति बना दी जाए जो उस समिति बैठकर सबको समान रूप से वितरण करे, कक्ष के और बैठक व्यवस्था के। हम लोग की एक ये भी मांग है कि हमारे अधिवक्ता संघ में पर्याप्त पैसा है, तो ये 6,500 रुपये जो लिया जा रहा उसको न लिया जाए। ये टेबल कुर्सी के जी, टेबल कुर्सी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, और उसके लिए फॉर्म वितरित किया गया, और फॉर्म तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो अधिवक्ता यहाँ रूटीन में नहीं है वो भी आ सकते हैं और नहीं तो वो तो हो ही गया, बहुत सारे ऐसे जो तो प्रैक्टिसिंग नहीं थे वो भी ले लिए, केवल कक्ष के नाम पर ये कि हमको बैठने की व्यवस्था मिल जाए, और ज़्यादा तो यही हुआ है। और वो है ना कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, तो चीन चीन के देना शुरू हो गया है। हैं? नियम बनाया ही नहीं गया, जिला अधिवक्ता संघ द्वारा नियम ही नहीं बनाएगा, चुपचाप मनमाने तरीके से वितरण किया गया, तो गड़बड़ी तो जिला अधिवक्ता संघ द्वारा की गई। उसमें क्या जिला अध्यक्ष, जो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र पांडे जी द्वारा किया गया है इसका। वही देखिए, ये हमारे यहाँ रीवा जिला में नवीन न्यायालय भवन बना है, ये प्रदेश का सबसे अच्छा न्यायालय है। उसके साथ हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर और हॉल बनाया, जिनकी व्यवस्था PWD के माध्यम से होती है, PWD की देखरेख में रहेगा। अब यहाँ के जो संघ के अध्यक्ष महोदय हैं वो अपने एकाधिकार मोनोपली से ये मानते हुए कि सर्वे सर्वा मैं हूँ, जो कुछ मैं करूँगा वो विधि के दायरे में आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से अवैधानिक है और पारदर्शी नहीं है। क्यों? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2017 में बनाया है एडवोकेट्स चैम्बर को अलाटमेंट कैसे होता है, ये उनके स्ट्रिक्ट रूल है हाईकोर्ट का 2017 का, जिसमें कंडिका 20 है। इसमें सब दिया गया है कि चैम्बर कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, 100 रुपये में सालाना शुल्क लिया जाएगा, और अधिवक्ता संघ को सुलझ करने की किसी प्रकार की भी शक्ति नहीं है जब तक डीजे और हाई कोर्ट की परामर्शदात्री समिति नहीं बनाती है। नंबर 1। तो अब अध्यक्ष महोदय ने मनमानी तौर पर अनाधिकार यहाँ के चैम्बर, कुछ चैम्बर जो पहले बने थे वो 35,000 में लिए गए थे, कुछ चैम्बर 1,15,000 में लिए गए। अब वही चैम्बर ये अपने क्या कहें, हम कमीशन खोरी कहें कि आर्थिक अपना लाभ कहें, 2,25,000 में कीमत तय किया। ये 2,25,000 कीमत, 2,50,000 कीमत किस आधार पर तय की गई? कौन से इंजीनियर ने तय कर दिया, या कि अधिवक्ता किस आधार पर अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया? इसका कोई स्पष्टीकरण अध्यक्ष महोदय के पास नहीं है। सीट आवंटन के मामले में 6,500 रुपये किस आधार पर लिए गए?
का टेंडर दिया गया। अब वो 6500 की कुर्सी टेबल बनी है कि 3000 की बनी है, पूरी कमीशन खोरी की बू आ रही है। इसमें कमीशन प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने ये सारी कार्रवाई किया है, स्पष्ट रूप से, बिना किसी डर या भय के, बिना किसी दबाव को बता रहा हूँ। और अभी तक जितने भी कार्य कर रहे हैं सब मोनोपोली का आधार पर किए हैं। जब ये बंटना शुरू हुआ उनसे हमने भी एक बार चैम्बर के लिए कहा तो 6 महीने बाद कहा देंगे, और जो कीमत आएगी ठेकेदार बैठे हैं वहाँ भी ठेकेदार के साथ इनकी कमीशन खोरी है। उसमें इन्होंने कहा 6 महीने बाद, हमने कहा 6 महीने कोई गारंटी नहीं, कौन जीता है कौन मरता है, उसमें चले आए। अब आपत्ति तो करनी है, किसी को क्रांति की लौ जलानी है। ज्ञानेंद्र मिश्रा जला रहे हैं, विजय विक्रम सिंह जला रहे हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का लेना देना तो नहीं था, लेकिन क्रांति की लौ जलाई, वीर सावरकर ने जलाई, यातनाएं सही, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना भी एक अधिवक्ता का ही काम है। जो विजय विक्रम सिंह और ज्ञानेंद्र मिश्रा जी ने इसमें लड़ा और सफलता प्राप्त की। डीजे महोदय से सारी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि हमको न तो अधिवक्ता संघ के कक्ष वहाँ दिए गए हैं जो बनाए गए हैं, नवीन न्यायालय भवन का आधिपत्य हमको नहीं सौंपा गया है। कक्ष जो बने हैं चेंबर, उनका आवंटन की प्रक्रिया हमको किसी प्रकार से नहीं दी गई है। इस संबंध में सारी जानकारी आरटीआई के तहत विजय विक्रम सिंह ने मांगा, उसकी जानकारी मिली। जब जानकारी मिलने के बाद उनको आवेदन दिया गया कि इसको आप रोकिए, तो झिझकते हुए उन्होंने भी इस कार्रवाई को रोका और संघ को वह आदेश भेजा कि आप इसको रोक दीजिए। लेकिन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय ने उनके आदेश को दबा के रखा, और दबाने के बावजूद भी ये सीट कुर्सी वाली वो बांटते चले गए, जो भी अवैधानिक विरुद्ध एक अपराध है। ये एक आपराधिक कृत्य किया गया है। तो इस कारण से ये पूरा विवरण जो किया गया ये सब अनाधिकार है, वैधानिक है। अब इसमें हाई कोर्ट का जो रूल है उसके आधार पर चेंबर वितरण होंगे, डीजे महोदय को सौंपी जाएगी, और उसमें हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष की इतनी आवश्यकता है कि कभी एक बार कदम बढ़ा दिया है तो पीछे हटने का सवाल नहीं है, और लगातार लड़ते जाएंगे। और पारदर्शी नियम, अधिवक्ता चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, अधिवक्ता होता है, सभी को न्याय करने का है, सभी को बैठने का अधिकार है, और सभी बैठ के वहाँ वकालतनामा पेश करते हैं वो अपने अधिकार का, और न्यायिक कार्य में सहयोग करते हैं। तो सहयोग करने के लिए एक केवल अध्यक्ष जो बने हुए हैं अभी, वो किसी को अवरोधित नहीं कर सकते। इस कारण से पूरी प्रक्रिया ध्वस्त होनी चाहिए, और जब तक हाई कोर्ट का और जिला न्यायालय का कोई आदेश नहीं, तब तक ये पूरी प्रक्रिया ध्वस्त रहनी चाहिए। इसमें हम चाहते हैं हमारा जो पत्रकार भाई स्तंभ है, इसमें मेरी तरह से पूरी सहयोग करें और न्यायिक कार्य के लिए पूरी तरह सहयोग रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेटरिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 से 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।